वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स 2022, ठीक है, उसी में हम डाल दिया करेंगे। क्रैश छोड़ दिए, 2022 कर दिए। डालेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे। क्या हो गया है? मेरा क्लास शुरू हुआ, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड कप हारे हुए देश में। ऐसा देखिए, इस तरह से थोड़ा मजाक करते हैं, अगर ये पागलपन कीजिएगा तो मारबो करते हैं, ठीक है। दोनों बात ध्यान में रखिए। कुछ कुछ सोचता है कि मैथ हल्के हो कर लो, हमें ओकरो सु पड़ जेबो। दोस्तों जो ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए कि 655 653 में फोन करके पूछना शुरू कर दीजिए, सर आज लाइव नहीं आइएगा। ऐसा नहीं होता है, एकदम लगातार क्लास चलता रहता है। आपका लाइव का सेटअप करना पड़ता है, बच्चा आता है, बच्चा जाता है, इसमें 10 मिनट समय लगता है। लेकिन चूंकि शुरुआती दौर है, बहुत सारे बच्चे नए हैं, तो इसलिए थोड़ा हम उसका कॉल रिसीव करते हैं कि हाँ हड़बड़ाओ मत बाबू, होगा क्लास, ठीक है। तो मतलब ये जो मन में हड़बड़ाहट है, इसको थोड़ा शांत रखें, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आपका कॉल मैसेज सब उतना नहीं आया, तब तो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी 2 दिन 3 दिन हुआ, एडमिशन नया जुड़ रहा है, तो थोड़ा परेशानी हो जाता है। सबका जोड़ नहीं पाते हैं ऑनलाइन में, जो एडमिशन जितना लोग का हो पाता है। तो दोस्तों थोड़ा आराम से, ठीक है, चलिए। और आप लोग भी, सब लोग सुन लीजिए, आप लोगों के लिए ऐप में ही डाल दिया जा रहा है। कोर्स में जा करके सब्सक्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है, उसके बाद कोर्स में जाइएगा, और कोर्स में ऊपर साइड में आपको असाइनमेंट लिखा हुआ हो, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो बच्चे यहाँ हैं उनके लिए हम सब कुछ बताते हैं। लिंक लगभग 1000 सब्सक्राइबर होगा, एक और है, अब 1100 हो गया होगा, एक और है जिसमें 3-4 हजार है, लेकिन इसीलिए उसको नहीं किए, झूठ मूठ का एक्स्ट्रा नया भी बना सकते थे, लेकिन इसी को रहने दीजिए। वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स 2022, ये है टेलीग्राम चैनल का नाम। इस पे हम पर डे पीडीएफ अपलोड कर दिया करेंगे। उसके बावजूद भी हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप जरूर लिखें, जरूर बनाएं, और फिर से एक बात कि जब आप यहाँ क्लास आए हैं तो ये सोच के आए हैं कि हमको कुछ अच्छा करके जाना है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारा चीज पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके बारे में पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। क्या करता है? तो इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हुआ?
तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? मैग्नेटिक का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत और चुंबकीय, तो रुका हुआ रहता है तो विद्युत क्षेत्र। बोलिए, चलेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक समान रूप से गतिमान आवेशित कण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। अब लेकिन अब जो बोल रहे हैं ये याद रखिएगा, नहीं करता है, क्योंकि अगला जो बोल रहे हैं वही जानना जरूरी। अगर असमान चलेगा, क्या चलेगा? असमान, यानी कि दो तरह का गति, या तो एक समान या तो असमान। असमान का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे चलते हुए फास्ट हो गए, यानी एक्सेलरेशन, यानी क्या? तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। विद्युत चुंबकीय तरंग, बोलिए। और जब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है तो साथ में ऊर्जा भी निकलता है। क्या निकलता है? तो एक समान से जाएगा तो ऊर्जा नहीं निकली, असमान से जाएगा तो ऊर्जा निकली। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताए, अभी पढ़िए। असमान गति से चलता हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग, at the non-uniform motion of electric charge, it produces electric and magnetic। धन आवेशित वस्तु, कल सब सिखाया है या ना? इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए कि आना चाहिए? पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? तो मास घटेगा कि बढ़ेगा? नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए धीरे। इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास, तो आप जान गए, पॉजिटिव होगा तो मास घटेगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो बच्चा अच्छे से नहीं समझता है उसको कंफ्यूजन हो, उसको सोचता है पॉजिटिव मतलब बढ़ता हो ना, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, निकला तो मास घटा। ये बेंजामिन साहब है, इन्होंने ही मेनली बताया था कि चार्ज का कितना प्रकृति है, नेचर, दो, पॉजिटिव और यूनिट्स ऑफ चार्ज कल सिखाए थे, कल ही सिखाए थे ना, परसों। एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, ठीक, ये सब चीज पढ़ा चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है अभी छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग को जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा ना वो इंपॉर्टेंट वाला, क्या बताया जाए, ये तब का है जब हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं, तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा रहता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किस पे? आज मेनली यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, समझिए, कोई भी, अगर कोई बोले इसको चार्ज करो, क्या करो, तो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो या तो इलेक्ट्रॉन डाल दो, दो में एक चीज करो। चार्ज करने का मतलब वो क्या बोल रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो। चार्ज का मतलब नहीं बोल रहा, चार्ज करने का मतलब किसका? सुनो, चार्ज और चार्जिंग में अंतर क्या? फिर से बोलिए, चार्ज और चार्जिंग में अंतर है। देखो, चार्ज है गुण, चार्ज क्या है, और चार्जिंग है गुण लाने की प्रक्रिया। जैसे सुंदरता और प्लास्टिक सर्जरी में अंतर है कि नहीं? समझ रहे हो? सुंदरता क्या है, गुण, अब प्लास्टिक सर्जरी है वो गुण लाने का तरीका। समझ में आ रहा है? बहुत लोग को लगता है चार्ज और चार्जिंग एक ही चीज है। चार्जिंग कर रहे हैं, चार्ज पैदा नहीं कर रहे हैं।
बात समझ में आई? तो सुंदरता क्या है? गुण, बोलिए। और प्लास्टिक सर्जरी सुंदर, तो वही है। चार्ज क्या है? गुण, और चार्जिंग गुण लाने का मेथड। तो भैया ये जो वस्तु था ये चार्ज नहीं था, क्या यानी सुंदर नहीं थे। अब हम इसको क्या करना चाहते? सुंदर। तो या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो इलेक्ट्रॉन, आशा करते हैं सबको समझ में आए। अब इलेक्ट्रॉन निकालना और डालना इतना भी आसान काम नहीं, बात समझ में आई? तो भैया कुछ कुछ मेथड है, कुछ कुछ। तो पहला है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग का पहला मेथड, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ, इसका पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या? फिर से बोलिए। घर्षण के द्वारा आवेश। अच्छा, ये भी तो एगो बात है कि कोई देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, उसका मुंह कौन रगड़ रगड़ के चमका दो, नहीं देखते ना सैलून में, और मेकअप भी। तो चार्जिंग बाय रगड़ रगड़ के चमका दो, बात समझ में आई? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो रगड़ रगड़ के चार्ज करना, क्या? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? सबसे इजी और पहला एग्जांपल है, मतलब इंसान चार्ज के बारे में सोचना ही शुरू किया था, इसी के बाद इंसान चार्ज के बारे में सोचना ही शुरू किया था। इसी किस्सा सब तो कई बार सिखाए, अंबर वाला, रगड़ाने वाला, या है ना हेल्स वेल्स वाला, लेकिन वो सब किस्सा शुरू में अच्छा लगता है, अब नहीं। जब आप बाल में रगड़ते हैं प्लास्टिक या ग्लास, ये कुछ, तो वो छोटे छोटे कागज को खींच लेते, किसकी वजह से? चार्जिंग बैटरी। तो अब लास्ट बात इसमें, ज्यादा नहीं, कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर रगड़ाता है, जब दो, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, जिससे एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव, इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? अब इसमें सवाल आता है कि सर काहे चला गया? तो सुनो, जब आप रगड़ते हैं क्या करते हैं? तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो? ऊर्जा, यानी एनर्जी। अब वो एनर्जी से क्या होता है आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट में, कक्षा में। अगर उसको एनर्जी दे दीजिएगा तो बाहर भागना चाहता है। क्या भागना चाहता? तो आप रगड़े, उसको एनर्जी दिए, वो बाहर भागना चाह, कहां भागना चाहता? अब दूसरा कोई मौजूद है उसको रखने वाला, उसको, यानी दूसरा जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल है जो उस इलेक्ट्रॉन को रख सके। तो ई वाला मटेरियल रखने वाला है, कौन वाला है? इससे रगड़ा रगड़ा के वो कहां चला गया? उसमें। तो ये क्या बन गया? निगेटिव। और ये क्या बन गया? कितने लोग को समझ में आया? अगर आपसे बोलेगा चार्जिंग में फ्रिक्शन एक्सप्लेन करो, कर दीजिएगा। और जिसको भी लगता है कि नहीं कर सकते, वो भी कर सकता है, अगर वो एक बार कसम खा के बैठ जाए कि जितना मेरे दिमाग में है उसको हम लिखेंगे, तो वो लिख देगा। सबसे पहला, थोड़ा बंद कर दीजिए उसको, सबसे पहला जो बच्चे के मन में डर होता है ना कि क्या लिखें, सही होगा गलत, नहीं लिखने से तो वो बेहतर ही होगा। क्या? अच्छा सच सच बताइए, आप एग्जाम देने जाइएगा, कोई क्वेश्चन हल्का फल्का जानिएगा, एकदम हल्का फल्का, अब हम की कोनो जानबे नहीं करते हैं, वो हल्का फल्का वाला को भी नहीं लिखेगा, कहेगा छोड़ो अब यो लिखिएगा। आप हल्का फल्का ने जो नहीं हो जानिएगा ना, वो भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। अरे गलत बोल रहे हैं? तो मेरा कहना है कि जो काम तुम लास्ट दिन एग्जाम में करोगे, वो काम अभी से करो, तो वो वाला नौबत वहां आबे नहीं करेगा। बात समझ में आई? अभी से तुम कम हो जानो, दुल्हन लिख दो। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? जब दो चीज को रगड़ रगड़ के चमका दिए तो उसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
लिखो न कुछ भाई, बाद में चमका को चार्ज कर देना। हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़े हैं। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंग्लिश में है, एक बार इंग्लिश वाला पढ़ देते, एक बार हिंदी। सब कुछ जो सिखा है वही लिखा हुआ। When two objects of different material, दोनों का मटेरियल अलग अलग होना चाहिए कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, एक डिफरेंट मटेरियल gets rubbed together, then both gets charged equally and oppositely. एक पे जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उससे दूसरे से निकल के गया, एक जितना निगेटिव होगा दूसरा उतना। This method is called charging. अब reason, when two objects gets rubbed together, then electrons of the external orbit of atom, कहां का? एटम के बाहरी कक्ष of surface of object transfers from one object to another, so both gets charged equally and opposite. अब कौन लेने वाला? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस टू हायर। जो देखो, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहते हैं? संस्कृत में पढ़े होगे ना? वही जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सी? इलेक्ट्रो। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दे। वही बात यहां लिखा हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम रिलेटिवली लेस, कम वाला से किस में जाएगा? जब दो भिन्न पदार्थों से बने हुए वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षण कर, तो दोनों बराबर और विपरीत रूप से आवेशित। आवेशन की इस विधि को घर्षण के द्वारा हो गया। जब दो भिन्न पदार्थों से बने वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षण, तो घर्षण से प्राप्त ऊर्जा लेकर वस्तु के सतह के परमाणु के बाहरी एक वस्तु से, जिससे दोनों वस्तुएं बराबर और विपरीत रूप से आवेशित। इलेक्ट्रॉन कम विद्युत ऋणात्मक पदार्थ से अधिक विद्युत ऋणात्मक पदार्थ की ओर चले जाए। क्लियर हो गया? ठीक। एक दो ठो एग्जाम्पल याद रख लीजिए। क्या? अगर ग्लास और सिल्क रगड़ाएगा तो सिल्क निगेटिव होगा, पॉजिटिव। क्या? क्योंकि ग्लास की तुलना में सिल्क के पास लेने की क्षमता अधिक है। लेने की क्षमता और ग्लास में देने की क्षमता अधिक। तो ग्लास हो गया पॉजिटिव, सिल्क हो गया निगेटिव। अगर इस, अच्छा, बहुत सारा बच्चा क्या होता है, रट्टा मारता है कि गिलास हो तो पॉजिटिव, सिल्क हो तो, ऐसा बात नहीं। वो तुलनात्मक। तुम मेरा बात समझो। हम इसको, इस सुतल है ये, इसको हम पटक देंगे, इससे कुश्ती लड़ेंगे तो इसको पटक देंगे। इसका क्या मतलब? हम खली को पटक देंगे। बात समझ में आ रही है? इससे लड़ाया तब हम इसको पटके, अब दूसरे से लड़ाओगे तो कौन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। खलिया हमको फेंक देगा, गिरबो नहीं करेंगे। तो भैया ये गिलास पॉजिटिव है, ये बात तो इस पे निर्भर किया कि किससे छीन रहा है। अब गिलास बोस तो मजबूत हो जाए तब गिलास बे निगेटिव हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं, ये डिपेंड करता है तुम रगड़ा किससे। आई बात समझ में? लड़ाई किससे किया है इससे पता चलता है कि तुम थौचा के आया है कि था कुछ क्या है। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, वेल डन। तो अगर प्लास्टिक और सिल्क, अब क्या हो जाए? सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा और प्लास्टिक
ठीक है सर, ये सब आपको क्या सपनों में पता है? कहां से? तो इसका एक ना सीरीज दिया हो, पता नहीं। हाँ है, इस सीरीज को कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। क्या कहते हैं? सुनो, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में क्या किया, पूरा एकदम ना, नहीं जैसे क्रिकेट टीम होता है उसका रैंकिंग कर देता है एकदम, आईसीसी रैंकिंग, अरे हाँ या ना, उसी तरह पदार्थ सबका क्या कर दिया, रैंकिंग, कि जो सबसे ऊपर है वो देने वाला है, ऊपर वाला देने वाला। हमको भी कुछ दे, नीचे वाला लेने। ठीक है, तो अब जो अब दो को रगड़ाना है, तुम जो चुन लो। सर हम गिलास और सिल्क चुने, तो गिलास हो तो पॉजिटिव, सिल्क हो तो नहीं, हाँ या ना। सर हमें सिल्क इन प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक का मतलब पॉलिस्टर हो गया, अरे बोलो जी, पीवीसी हो गया, पीवीसी, ये सब क्या हुआ, प्लास्टिक, ये सब क्या हुआ। तो सिल्क ये सब से क्या है, ऊपर, सिल्क क्या है, तो सिल्क अब पॉजिटिव होगा, अब प्लास्टिक निगेटिव। तो ये डिपेंड होगा कि किससे युद्ध हो रहा है। ठीक है, एक और है यहां देखो, अंबर, जिसका नाम एबोनाइट। क्या है, तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता, ग्लास और सिल्क में, ग्लास पॉजिटिव सिल्क निगेटिव, सिल्क और अंबर में, सिल्क पॉजिटिव और अंबर निगेटिव, हाँ या ना। इतना याद रख लीजिएगा, ज्यादा ये सब याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ हम तो कहते हैं कि बच्चा को पता सब कुछ होना चाहिए, हमको क्या पढ़ना है, तब सर याद क्या रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज कम से कम पता सब कुछ होना चाहिए, क्या जानकारी होना चाहिए, याद कम से कम इंपॉर्टेंट बात रहनी। तो आशा करते हैं आपको ये याद रहेगा, हाँ या ना। सिल्क और एबोनाइट को लड़ाएं, कौन जीतेगा? अगर छीनने की बात होगी तो एबोनाइट छीन लेगा, किससे, सिल्क। आई बात समझ में? तो सिल्क हो जाएगा पॉजिटिव, एबोनाइट हो जाएगा निगेटिव। चल रहा होगा, देख रहा होगा, एक दो बार और कर देते हैं नोटिफिकेशन, हाँ या ना। तो सिल्क क्या हो गया, एबोनाइट क्या हो गया, निगेटिव। कितने लोग को ये याद रहेगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके याद रखिएगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता। हम लोग कौन सा पढ़ लिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कौन सा पढ़ लिए? अब अगला, सर अगला कौन सा है? अगला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है? चालन के द्वारा आवेश। सुनिए ध्यान से, चालन के द्वारा आवेशन। पहले तो समझिए कंडक्शन, कंडक्शन को समझने के लिए समझना पड़ेगा कंडक्टर। क्या समझना पड़ेगा? और कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? पीछे वाला भैया, 1 इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह से दूसरे जगह, इसीलिए कंडक्टर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित तो होती। इतना बात सबको समझ में आया? तो कंडक्टर आज के बाद जैसे ही बोलेंगे आपके पीछे से आवाज होना चाहिए, फ्री। एक बच्चे को पढ़ने दिए, इंग्लिश में लिख दिए, वो हिंदी मीडियम का बच्चा था, तो बोले कि अपने से हिंदी लिख लेना। बोलता है ठीक है। इसको क्या लिखा पता है? मुफ्त इलेक्ट्रॉन, मुफ्त इलेक्ट्रॉन। सही लिखा
अरे मुक्त होगा कि मुफ्त होगा? तो हम उसको बोले अरे तू मुफ्त का सर जी, कोनो चीज फ्री मिले छे तो तो मुफ्ते न कहे छे। कहलिए हे भगवान, तो भैया मेरे ये मुफ्त है कि मुक्त है? मुफ्त, मुफ्त। खूब कॉमेडी होता है। हम तो बच्चा सबको बोलते भी हैं जो मेरे यहाँ रेगुलर बैच में रहते कि मतलब साल भर उसको खूब समझाते हैं, बाबू इबला पढ़ो, ध्यान रखो। अब हमको व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हुआ है, थोड़ा सा जो पढ़े लिखे होंगे उसको याद होगा कि गॉसलो में जब पढ़ाए थे तो चार्ज अंदर में लेमडा इंटू एच होता था ना, इकाई पे लेमडा तो एच पे एच लेमडा। अब हमको बच्चा पूछना शुरू किया, फोटो भेज भेज, सर जी यहाँ एच कहां से आ गया? फिर उसको क्या करते हैं, ब्लॉक मारते हैं। लिए पागल, जखनी पर रोज सिखाते थे, रोज कि 1 पर लेमडा, 2 पर 2 लेमडा, 3 पर 3 लेमडा, 5 पर 5 लेमडा, तो एच पर कब क्या? अरे बा, अब तुम हमसे पूछोगे गजब, तो बोलो कौन इलेक्ट्रॉन? अब सोचो, फ्री इलेक्ट्रॉन को भी बहुत लोग गलत कॉन्सेप्ट रखता है। फ्री मतलब सोचता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं है, फ्री है। बोलो सर, फ्री मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने लायक। ये मत समझो, जैसे सुनो बताते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, क्या है इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। ये नहीं कि फ्री है तो एक्स्ट्रा होगा, ऐसा बात नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि 100 गो में 80 गो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 20 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक जगह से दूसरे जगह। तो आज के बाद फ्री का मतलब एक्स्ट्रा नहीं समझिएगा। क्या समझिएगा? एक जगह से दूसरे। चलिए, तो हम लोग कंडक्टर पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन। क्या पढ़ेंगे? सुनिएगा, ये दो वस्तु है, दोनों चालक है, दोनों क्या है? कंडक्टर। क्या है? दोनों क्या है? अब सोचो, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन, 100 प्रोटॉन, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 120 कर देते, कर दें 120 इलेक्ट्रॉन और 100 क्या है? प्रोटॉन। तो इस 20 क्या है? एक्स्ट्रा। बोलिए 20 क्या है? ये बात सबको समझ में आया? नॉर्मली इसमें रहना कितना चाहिए था? चाहे वो फ्री रहे नहीं रहे, लेकिन रहना कितना चाहिए थे? लेकिन अभी कितना है? 120। अब सोचो, इसमें है 100 प्रोटॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, कोई तकलीफ? अब अगर इस दोनों को तुम एक तार से जोड़ दोगे, क्या करोगे? तब क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। बोलिए, अगर कोई बच्चा तेज है तो वो सवाल पूछ भी सकता है, सर काहे जाएगा? तो सुनो, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा? तो उस रिपेल की वजह से ये उससे दूर भागना चाहेगा। क्या चाहेगा? तो कितना आएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा 110, और इसमें भी कितना हो जाएगा? आई बात समझ में? किसी को कोई तकलीफ? तो कितना ट्रांसफर हुआ? बोलो। तो ये जो ट्रांसफर हुआ इसी को कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जाना। बोलिए, किसके थ्रू? कंडक्टिंग वायर के थ्रू। किसके थ्रू? क्या कहलाता है? कंडक्शन। अब सोचो, ये जो ऑब्जेक्ट था इसमें पहले कितना था? अब बोलो, क्या इस पे टोटल चार्ज कुछ था कि जीरो था? क्यों? लेकिन जब इस पे 10 गो आ गया तो निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी उस 10 आने की वजह से यह चार्ज हो गया कि नहीं?
इसीलिए इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या ये चार्ज तो हुआ किसके कारण? फिर से बोलिए, चार्ज तो हुआ किसके कारण? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? चार्जिंग बाय कंडक्शन। कितने लोग को समझ में आया? पक्का? अगर दोनों का साइज सेम होगा, क्या? अच्छा, तुम सोच रहे होगे कि 10 एगो का है गया, नहीं रे, सोच रहे हो ना? देखो देखो, जादू है। ठीक है, बताते हैं तुमको बाबू। पहले इन्हें रहो 100 गो, 100 एगो गेलो, एकरो एगो एक्स्ट्रा हो गेलो, लेकिन अभियो एकरो 19 गो एक्स्ट्रा छो, तो ई दम छो एकरो धक्का मारे के, बुझे छे? एक और मारलको, 18 भए गेलो, 2 भए गेलो, अहिना करी करी मारलको। एकरो जब 10 भए गेलो, एकरो कितना भए गेलो? आबे ये धक्का मारतो तो ये कहतो कि आबे कि हमें कमजोर रहलियो रे, बुझले? आबे बुझी गेले ना? ई 10 गो जाके रुकते, बुझेलो कि नहीं बुझेलो? ई बेचारा तखनी से बुझ रहल 20 गो छे तो 20 चल जेती, क्या गो जाके रुकेगा? क्योंकि 10 जाने के बाद जो हाल इसका वही हाल अब कहां से आएगा? समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर साइज बराबर होगा, क्या? तब आधा आधी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आधा। बात समझ में आई? कितना आ जाएगा? आधा। किसी को कोई दिक्कत? तो एक छोटा सा 1 मिनट में बताते हैं। अगर इस पे Q1 चार्ज हो और इस पे Q2, ठीक है, तो दोनों को अगर कनेक्ट कर दीजिएगा तो बाद में जो होगा Q1 प्लस Q2 बाय 2, और इसमें भी होगा Q1 प्लस Q2 बाय 2। आई बात समझ में? क्या हो गया? आधा आधा। क्या हो गया? इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या कहते हैं? देखिए, सब कुछ बहुत डिटेल में जनरली पढ़ाते हैं। जो भी बच्चा पढ़ा है उसको पूछिए, कॉपी देखिए, पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जितना समय है उसके हिसाब से हम सब कुछ बताते जा रहे हैं। ये तो बताइए दिए थे। देखिए, फ्रिक्शन का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? इसमें अगर एक इंपॉर्टेंट हमको बताना हो तो ई वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं, क्या करते हैं? एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाता है, तो जिसमें गया उसका मास बढ़ेगा और जिससे निकला उसका मास, तो मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एंड अदर डिक्रीज। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या दोनों का मास समान रहेगा कि बदलेगा? एक का बढ़ेगा, एक का घटेगा। जो निगेटिव होगा उसका बढ़ेगा, जो पॉजिटिव होगा उसका। तो ये हम बाकी बहुत सारा चीज ऑलरेडी समझा चुके। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंग्लिश, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट, एक पे दूसरा चार्ज होगा, एक पे दूसरा, तब ना एक से दूसरे में आएगा। दोनों पे सेम रह जाएगा तो आएगा क्या? comes in contact or wire gets connected from each other, then electrons from one object transferred to other object and the charge of both objects gets changed. एक का चार्ज दूसरे में आता है, दोनों का आवेश का मान बदल जाता है। बोलिए, कारण क्या है? when two objects of different charge comes in contact, then electron moves from higher density, यानी जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है वहां से किस में आएगा? लोअर डेंसिटी। कंडक्टर, द मटेरियल विच हैज मच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सिखाए हैं कि नहीं? से ऐसा पदार्थ जिसके पास बहुत ज्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट वाया कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्शन। अब आपको एक बार हिंदी में पढ़ने का मौका दिए, पढ़िए।
क्या हुआ? हाँ, थक गए। सोचिए मेरा क्या हाल होता हो। बोलते बोलते ये हाल हो जाता है ना कि घर जब पहुंचते हैं तो फिर ऐसे बोलते हैं। एको वर्ड बोलने का हिम्मत, यहां तो तुम लोग पैसा देता है तो बोल लेते, वहां कोई पैसा देने मिला है ये नहीं। कौन कौन एनर्जी फ्री में बर्बाद करवाया? छोड़ो, हमको नहीं बात करना है किसी से। बात समझ में आई तो सब कुछ तो देखिए लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। फिर से एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा तो एक का मास बढ़ेगा, एक का, बाकी सब कुछ लगभग लगभग आपको सिखाया हुआ है, तो इस पे अब उतना ध्यान नहीं देना। लास्ट ई थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है? ठीक, सब लोग ध्यान से सुनिए। ये भी बहुत अच्छा है, ये परीक्षा में बहुत कम चांस है पूछे जाने के, तब सर छोड़ दीजिए, लेकिन इसका आगे उपयोग होता है, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में समझा के बढ़ेंगे। देखिए तीसरा क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। सुनिएगा, इसका हिंदी होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन। क्या? 2 मिनट में ये समझाएंगे, एक बार आपको समझा भी चुके हैं, फिर भी देखिए। कोई एक कंडक्टर क्या है, अगर इसके बगल में कोई पॉजिटिव चार्ज मान लिया ले आए, तो कंडक्टर है, इसमें सोचिए 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन। बेचारा अपना निश्चिंत है, इसको किसी को लेना देना। बगल में आ गया कौन चीज? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन सबको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर, जिससे क्या होता है कि एक और इलेक्ट्रॉन जमा होने लगे, और जब इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन को छोड़ के चला गया, किसको छोड़ के चला गया? प्रोटॉन के इन चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। बोलो, प्रोटॉन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? ये बात वैसा ही है कि लड़का के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? बरतुहार। लड़की नहीं, बरतुहार। कब? जब सरकारी नौकरी होता है, नहीं तब तो लड़के चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर लगाता है? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो था बेचारा प्रोटॉन में के बगल में, लेकिन इसको कोई खींच लिया तो प्रोटॉन वहां अकेला हो गया कि नहीं हो? अरे बोलना भाई। तो एक तरफ निगेटिव हो गया और एक तरफ पॉजिटिव। इसी घटना को कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं? प्रेरण। तो प्रेरण में क्या है? नो सटन, नो रगड़न, दूरे दूरे से खींचन, ना सटन ना रगड़। ऐसा समझ, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रेरण। क्या नाम पड़ा? प्रेरण। इंडक्शन। देखिए कंडक्शन में क्या था? कांटेक्ट। कंडक्शन में क्या था? फ्रिक्शन में था। इंडक्शन में है दूरे दूरे से। बात समझ में आ रही है? तो इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या कहते हैं? सब कुछ लिख ले है वैसे, परंतु उतना मेहनत नहीं है। आप ये सब उतारिएगा नहीं, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है? उतारिएगा इंपॉर्टेंट चीज। क्या उतारिएगा? पर एक नजर पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है? When a charged object comes near a conducting object, then free electrons of conductor. क्या? कौन इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है?
तो पॉजिटिव रखिएगा तो उसकी ओर चला जाए। देन वन सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर बिकम्स निगेटिव। जिधर से छोड़ के गया वो पॉजिटिव और जिधर गया उधर निगेटिव। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय नेट। Free electrons of conductor gets attracted by charge object and one of the surface becomes negatively and कंडक्टर का तो डेफिनेशन पहले से जानते हैं, एक बार इसको हिंदी में पढ़ लीजिए फटाफट। ये तो पढ़ ले। पढ़वाते क्यों है पता है? पढ़वाते इसलिए है कि पढ़ना तो पढ़वे करेगा, याद करने के लिए तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम। अगर आप बहुत भी तेज हैं तो एक बार तो पढ़ने पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आपको एक बार पढ़ के समझ में नहीं आता है, बाद में एक बार पढ़ के याद कैसे होगा? तो थोड़ा थोड़ा अभी से कार्यक्रम शुरू होगा। अरे हाँ या ना, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सीखेंगे, तब थोड़ा याद भी रखेंगे। तो क्या ठो मेथड हो गया? 3। अब लास्ट चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। क्या इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। कहां चला गया? चार्जिंग बाय पोलराइजेशन क्या है? ये भी 2 मिनट में समझाएं। सुनिए, बहुत सारे बच्चे हो सकता है नहीं भी जानते होंगे, इसीलिए जान लीजिए। कुछ दुनिया में बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डायपोल के जैसे होते हैं। किसके जैसे? यानी एक तरफ निगेटिव, एक तरफ। इतना बात सबको समझ में? तो जैसे ये है वस्तु जिसका मॉलिक्यूल सब किसके जैसा है? डायपोल। ठीक। अब एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, इस तरह से। अब अगर इसके बगल में क्या कोई पॉजिटिव ला दोगे तो ये क्या करेगा? ये सोचो डायपोल है, ये क्या है? इसको वो अपनी ओर घुमाएगा। क्या करेगा? तो इस साइड निगेटिव जमा हो जाएगा और इस साइड पॉजिटिव। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं सर? हिंदी ध्रुवन। क्या कहते हैं? यानी ये ध्रुवित हो गया। क्या हो गया? ध्रुवित होना मतलब समझिए, कोई भी मिक्स है, मिक्स चीज है, उसमें एक तरफ एक ढंग का आदमी कर दीजिए, एक तरफ दूसरे ढंग का, इसी को कहते हैं ध्रुवित हो जाना। क्या हो जाना? शादी ब्याह है, खाना पीना हो रहा है, लड़का लड़की, जेंट्स लेडीज सब खा रहा है, सडनली एक आदमी घुसा, बोलता है नहीं 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 नहीं, लेडीज को अलग कर दीजिए, जेंट्स को अलग। क्या हो गया? ध्रुवित हो गया। क्या हो गया? तो वही है। इसका पहले पॉजिटिव निगेटिव इन्हें उन्हें था, किसी को कोई लेना देना नहीं। ई बगल में आया, ये बोला नहीं नहीं, अब निगेटिव चलो सब इधर, अब पॉजिटिव चलो सब इधर। तो इसी को क्या कहते हैं? ध्रुवित हो जाना। क्या कहते हैं? तो ये कैसा हो जाएगा? इस तरह। बुझा रहा है? इधर हो जाएगा निगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव। यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां भी निगेटिव होगा, लेकिन ई जो एरिया है ये पूरा निगेटिव लगने लगेगा, ई एरिया क्या लगना है? पॉजिटिव। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? फिर से बोलिए। हाँ, इसको हम पढ़ देते हैं, ठीक है? हिंदी को आप पढ़ लीजिए। When a charged object, जब कोई आवेशित वस्तु comes near an insulating object having dipolar molecule, क्या है?
अच्छा, चूंकि ये तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधा हुआ है डायपोल, तब तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो वो कंडक्टर नहीं हुआ, इंसुलेटर हुआ। केस क्या हुआ? तो चार्जिंग बाय पोलराइजेशन किसमें देखा जाता है? इंसुलेटर। और चार्जिंग बाय इंडक्शन देखा जाता है कंडक्टर। आई बात समझ में? प्लीज पीछे वाले बच्चे सब याद रखिए, ध्रुवन की घटना कुचालक पदार्थ में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है? और प्रेरण की घटना सुचालक पदार्थ में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है? ठीक है, तो ऐसे पदार्थ के करीब लाए जिसका मॉलिक्यूल कैसा है? डायपोलर। देन डायपोलर मॉलिक्यूल रोटेट्स, क्या करता है? घूम जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल चार्ज के हिसाब से। So one side of surface of object become positive, यानी इधरे बोलिए, और other side becomes negative. This method of charging is called charging method. कारण क्या है? In dipolar molecule, positive and negative charge of molecule separated, एक दूसरे से कुछ दूरी पे रख each other. When external charge object comes near it, then attraction or repulsion takes place. क्या क्या होता है? फिर से बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं बोलने का मन कर रहा है, सुनिए। आकर्षण और विकर्षण है। देखिए, ई क्या किया? पॉजिटिव निगेटिव को आकर्षित किया और इसके पॉजिटिव को धक्का मारा, इसीलिए निगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव इधर। वही बात लिखा हुआ। क्या होता है? आकर्षण और विकर्षण। क्या होता है? वही बात यहां लिखा। ठीक है, अब हिंदी, इसका हिंदी नहीं है पर लिख लो। हो गया? तो क्या मेथड पढ़े? थोड़ा बहुत भी याद रहा? एक एक राउंड पढ़िएगा जरूर। ठीक है, सुनिए अब 5 मिनट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, कल ही हम पढ़ा दिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा दिए थे? एक बार खाली दिखा रहे हैं कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। थोड़ा हाई लेवल का बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो रुका रहे या चलता रहे, क्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन द्रव्यमान जो है, कौन, वो रुका होता है तो अलग होता है, चलता होता है तो अलग होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहियार बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं, फिर भी सुन लिए तो अच्छे हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा सकता। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, किसी भी वस्तु पे सब चार्ज दीजिए सब जुट जाएगा। सब क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कल पढ़ाए थे, एक बार पढ़ लो। हाँ या ना? ठीक, उसके बाद ये सब पॉइंट है। ठीक है, हम बोले थे कौन सी घर्षण के द्वारा, कौन सी? तो यहां देखिए, आवेशन की सभी विधियों में बढ़िए आवेश क्या रहता है? संरक्षित। सभी में, चार्जिंग में फ्रिक्शन हो, चार्जिंग में कंडक्शन, सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद क्वांटाइजेशन हो, पढ़िए। Q बराबर NE। क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित सबसे न्यूनतम आवेश है जिसे स्थानांतरित किया जा सकता। तो यहां था Q बराबर प्लस माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम लोग का पूरा चार्ज वाला सेक्शन
इससे थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। सोचिए, आप तो जीवन में पहली बार ना 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो पिछले साल का कोर्स, क्रैश कोर्स का प्रैक्टिस तो नहीं है आपका। अरे आप तो जीवन में पहली बार क्रैश कोर्स देख रहे हैं, तो लेकिन आपको खुद भी थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमको 2 मंथ में सब कुछ पढ़ना क्या। और फिजिक्स में कम से कम ये जो बेसिक चीज है इसको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आगे कुछ बुझे भी नहीं करे। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम बताते हैं अभी। पूरा कूलम्स लॉ क्या, ठीक। उसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? उसके अगले क्लास में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद क्या होगा, लॉन्ग, जो डायपोल के एक्सियल इक्वेटोरियल सब है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे गॉस लॉ। यानी मेरा एम है कि लगभग 12 क्लास के अंदर, कितना क्लास, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खत्म करें। सोचिए थोड़ा सा, जो भी बच्चे हैं सुनिएगा, हमारा आइडिया सुन लीजिए, फिर आप भी अगर होगा तो बोलिएगा, क्योंकि है तो पूरा सिलेबस पढ़ना। तो 12 क्लास में कौन चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद 4 क्लास में इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर लगभग 10 क्लास लगेगा मैग्नेट। तो 12 4 16 10 24 और 16 10 26, सॉरी हम सोचे थोड़ा कम हो जाए कोई बात, कितना हो गया 26। 4 गो क्लास चलेगा, EMI AC, आएगा समझ में, EMW, तो कितना हो गया 30। और तब फिर बचेगा ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स और मॉडर्न, वो तीनों को फिर अगले 1 महीना में। तो आप समझ रहे हैं, इसके बावजूद भी टाइट शेड्यूल है कि नहीं? अरे हाँ या ना? आप सोचिए, जो मास्टर्स हम साल भर से पढ़ा रहे हैं, अभी भी सिलेबस खत्म करने में हालत खराब है, तो आप 2 महीना में पूरा सिलेबस इतना आराम से कैसे पढ़ लीजिएगा? तब तो 2 महीना पढ़ाते हैं हम लोग भी, पैसा ले लेते 5000, 2 महीना पढ़ाते जनवरी फरवरी, फिर कहते सिलेबस खत्म बेलो, फिर 5-5 हजार दूसरा सबसे ले लो। तो 6-7 को बैच चलता साल भर में, ऐसा होता है क्या? आप लोग को कुछ आइडिया लगा? ठीक है कि कुछ गड़बड़ है? क्योंकि फिर ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, फिर वेब ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न, कम से कम 10 दिन 12 दिन तो मॉडर्न पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ा? क्योंकि अच्छा मार्क्स रहता है उसमें। 5 दिन वेब ऑप्टिक्स लगिए जाएगा, 8 दिन रे ऑप्टिक्स लगिए जाएगा। इतना जबरदस्त सब चीज है, इतना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो 25-30 दिन तो फिर भी लगिए जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कल से हम लोग किसमें घुसेंगे, कूलम, ठीक है। शांति पूर्वक चले, PDF भेज रहे हैं अभी। बाय बाय, गुड नाइट, शांति पूर्वक जाइए।